नमस्कार दोस्तों। मेरी प्रपोजल है एक मोदी जी को कि भाई भारत के अंदर जो मुसलमान वुमेन्स हैं और ये जो बोलते हैं कि मुसलमानों का तो जीना बड़ा हराम हुआ पड़ा है, भाई इनको पाकिस्तान भेज दीजिए। वैसे तो मुझे लगता है जो नई जगह है इन सब के लिए वो अफगानिस्तान है। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ। ये वो लोग हैं, अब इनका नाम मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना, क्योंकि मैं घटिया लोगों का नाम नूम मैं थोड़ा कम रखता हूँ अपने जहन में अंदर। और ये जो फटी हुई शेरवानी है, इसका नाम भी मुझे पता नहीं है, इतना ही पता है कि इसकी शेरवानी अच्छी तरह से फटी हुई है, क्योंकि हर रोज़ ये हलाला कराती हुई आपको सड़कों पर दिखाई देती है। और ये हमेशा ही मुसलमानों के राइट, इनकी बात बोलेंगे। ये सारी जो तीन चार मैंने आपको फोटोज दिखाई हैं, ये बात होती है हमेशा कि भारत के अंदर मुसलमानों की जो विमेन हैं, इनका तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, सड़कों पे बाहर निकल नहीं सकती हैं, इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तो यानी कि मुस्लिम राइट्स के डिफेंडर ये तीन चार लेडीज आपको दिखाई देती हैं। अब आप सोचो, देखिए तालिबान ने क्या किया। उन्होंने एक फतवा निकाल दिया कि जो विमेन है वो एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन सकती हैं जब वो प्रेयर्स कर रही हों। आप सोच सकते हैं, इतना बिजार उन्होंने एक फतवा निकाल दिया। यानी कि काले बोरे में आप छुपकर बैठी हैं, आपका बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं दिख सकता है, और उसके बाद जो विमेन है वो दे आर फॉरबिडन कि जब आप अपने अल्लाह का नाम ले रही हैं तो अल्लाह का नाम दूसरी विमेन को सुनाई नहीं देना चाहिए। ये है तालिबान, ये है इनका मुसलमानों का अफगानिस्तान। इन लोगों को यही फटी हुई शेरवानी, भी इसको फर्क तो पड़ना नहीं है, शेरवानी इसकी ऑलरेडी फटी हुई है। अगर वहां पर जाकर तालिबान वालों को मिल लेगी तो वहां पर जो फ्रीडम में ये जिएगी, क्योंकि भारत में तो इनको घुटन हो रही है। तो ये जितने भी लोग मैंने आपको पहले दिखाए, ये सभी वो लोग हैं जिनको भारत में घुटन होती है, इनको सांस लेने की यहाँ पर परमिशन नहीं है। मुझे लगता है इनको और इसकी सास को, इनको सबको अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। वहां पर तो फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर भी एक लड़की है, वो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स में चली गई थी, कपड़े उतार कर वहां पर भी फतवे निकाल दिए हैं। तो मुझे लगता है इन सबको पाकिस्तान में नहीं तो अफगानिस्तान तो बेस्ट जगह है इन जिहादियों के लिए, जो भारत में खाते हैं और हमारी ही थाली में मूतते भी हैं। हमारी नहीं, अपनी थाली में जहाँ पे खाते हैं इनको मूतने की आदत है, तभी ये पेशाब वाला और थूक वाला खाना ये खाना पसंद भी करते हैं। अब तालिबान की रीजनिंग क्या है कि उन्होंने ये फतवा क्यों निकाला? उसका रीजन था, वो कहते हैं कि जब आप अल्लाह का नाम भी ले रहे हैं और कोई और सुन ले, उसके साथ टेम्पटेशन इंक्रीज होती है सामने वाले की। भी काले बोरे में आपको दिखता भी नहीं है कि अंदर कूड़े का ढेर है कि क्या है, उसके बाद भी इनकी टेम्पटेशन रुकती नहीं है। ये है मुसलमानों की असलियत। यानी कि पजामा खुद का कंट्रोल में नहीं है, लेडीज को बोरा डाल दिया, अभी आवाज भी नहीं सुननी चाहिए। और ये खुद के लिए नहीं बोल रहे कि जो मेल मेंबर्स हैं उनको आवाज नहीं सुननी चाहिए, फीमेल जो मेंबर्स हैं उनको भी आवाज नहीं सुननी चाहिए। यानी कि जो फीमेल्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ हलाला कराती हुई इनको दिखाई देती हैं। और जो ग्लोबल एक्टिविस्ट हैं, मेरा तो क्वेश्चन उनसे है, यही फटी हुई शेरवानियों के साथ मेरा सिंपल क्वेश्चन है, ग्लोबल एक्टिविस्ट से अब कहां गए? ऑपरेशन ऑपरेशन हो रहा है, दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड योर विमेन, अब क्यों नहीं बोल रहे आप? हमास में आपके जानवरों को मारा जाता है, आपको लगता है ओहो इजराइल तो मुसलमानों के साथ बड़ा गलत कर रहा है। लेकिन जब आप ही के हमास के जानवर, हिजबुल्लाह के जानवर जब इजराइल में जाकर अटैक करते हैं तो भगड़े यही लोग डालते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले, यही जो चैंपियन बनते हैं मुस्लिम राइट्स के लिए। और आज अपनी ही कम्युनिटी की लेडीज के दे आर बीइंग सप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड, और एक भी आवाज नहीं है। तभी बार बार बोल रहा हूं कि मेरे दिमाग में जब भी कोई नाम आता है, ऐसी चीजें, ऐसी न्यूज सुनने के बाद, वो आता है यही फटी हुई शेरवानी का। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली इंडियन गवर्नमेंट को एक्यूज करती है कि मुस्लिम्स भारत के अंदर ऑप्रेस्ड हैं। अफगानिस्तान के अंदर मुझे लगता है यही सूटेबल प्लेस है इसके लिए। वहां पर इसको कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि वहां पे तो ह्यूमन राइट्स वो हो इतने जबरदस्त तरीके से तालिबान कर रहा है कि
इसकी वहाँ पे जाके ये शाइन भी करेगी बहुत ज़्यादा जब ये वहाँ जाएगी, क्योंकि वहाँ जाकर ये डिफेंड करेगी मुसलमानों को मुसलमान कंट्री में, और वहाँ पर जो इसको फ्रीडम मिलेगी वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। और वहाँ पर ये बोलेगी भी नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सफ़र ही नहीं है। भाई सफ़र तो तब होगा, सफरिंग तो तभी दिखाई देगी जब उनको दिखाई देगा। जब काले बोरे में इसको ढक दिया जाएगा तो इसके अंदर वो रो रही है कि क्या कर रही है, किसी को पता भी नहीं लगेगा। और ये बैन जो किया है वॉइसेस के ऊपर, ये बेसिक ह्यूमैनिटी का राइट होता है। और इन्होंने क्या किया कि आप तो जो कुरान की वर्ड्स पढ़ रही हैं, सुभान अल्लाह भी बोल दिया अगर, या अल्लाह भी बोल दिया पब्लिक में, या इवन घर के अंदर भी, अपने घर में बैठे हैं उसमें भी अगर आपने सुभान अल्लाह या अल्लाह का नाम ले लिया, या वो कहते हैं ना ये क्या होता है इनका, इंशाहा बकरी, इंशाहा सुअर, जो ये बोलते हैं हर एक दूसरे को मिलते हुए, अगर ये भी बोल दिया इंशाहा बकरी, इंशाहा सुअर, कुत्ता बिल्ली जो भी बोलते हैं, वो भी बोल दिया तो भी पत्थर लगेगी। कोई रिसाइटेशन नहीं है, कोई चैंटिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई सुन लेगा वो टेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह का नाम सुनने पे उनको टेम्पटेशन आएगी, इसका हलाला कर दो। तो इनका अल्लाह का जो सारा का सारा इनका जो सिस्टम है इस कल्ट का, वो समझ सकते हैं, वो सारा का सारा यही है कि पजामे को कंट्रोल में कैसे किया जाए, वो नहीं हो सकता। एंड women are being punished in a severe way in Afghanistan. There, Afghanistan, जहां पर अफगान वुमेन्स के ऊपर ये ड्रैकोनियन रूल्स स्थापित कर दिए गए हैं, और इन्हें डर लगता है भारत में, जहां पर हमारे दिवाली के ऊपर हमारी लाइटें लगी थी, इनको पिछवाड़े में आग लग रही थी, उनको तोड़ा जा रहा था, पत्थरबाजी करी है वहां पर, जहां पर ये पत्थरबाजी करते हैं, हमारी लड़कियों को अगवा करके 32 बार उनके टुकड़े कर फेंक दिए गए। इनको वहां पर सेफ नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान इनके लिए बेस्ट जगह है दोस्तों, बेस्ट जगह। और हमें मुहिम चलानी चाहिए कि ये सारी फटी हुई शेरवानियों को, इनको एक एक करके अफगानिस्तान भेजा जाए, और वहां से वीडियोस बनाकर ये अच्छे से कपड़ा, एक ही, क्योंकि एक ही रंग का कपड़ा डालना पड़ेगा, उसमें ये वीडियोस बनाएं, फिर पता लगेगा कि फ्रीडम क्या होती है। और अफगानिस्तान के अंदर जो दूसरा फतवा ये है कि आप अपने घर को, कोई भी लेडी जो है, शी कैन नॉट लीव विदाउट वेयरिंग फुल बॉडी कवर्ड, और साथ में एक मर्द होना चाहिए, बेशक वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, somebody has to be there। क्योंकि आप क्या है ना कि काला बोरा है, दिखेगा नहीं कि कहाँ जा रही हैं, कहीं भटक ना जाएं, और उनके भटकने से कोई और मर्द ना भटक जाए, इसीलिए उनको ये काम किया जा रहा है। एजुकेशन से दूर है, एम्प्लॉयमेंट कर नहीं सकते, इंडिपेंडेंस जीरो है, हर चीज एक एक कर उन्होंने स्नैच करनी शुरू कर दी, और अब बोल दिया कि वीमेन आर नॉट वर्दी ऑफ इवन स्पीकिंग ऑल्सो, यानी कि जो इनकी औरतें हैं वो सिर्फ खेती बनकर रह जाएंगी इन जिहादियों को पैदा करने के लिए, दैट इज ऑल। और इसलिए चाइना का फॉर्मूला मुझे जबरदस्त लगता है। यहां पर अगर इन जिहादियों ने अगर बच्चा भी पैदा करना है तो परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट कभी परमिशन देती ही नहीं है, यानी कि अल्लाह की मर्जी इनकी भारत में चलती है। चाइना में अल्लाह भी नहीं पहुंचता है, डरता है वो। और ये जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अभी जो हो रहा है अफगानिस्तान में, अफगानी विमेन के साथ, यूनाइटेड नेशंस भी चुप है, यानी कि शेरवानी फटी हुई चुप है, यूनाइटेड नेशंस भी चुप है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को मालूम है अगर हम तालिबान के मैटर में बोले पता लगे हमारे ऊपर ही फतवा निकल गया, इसलिए वो भी चुप है। दैट मीन्स ये यूनाइटेड नेशंस वाले जो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं भारत के लिए, कभी यार चाइना के लिए भी बोल लिया करो, कभी अफगानिस्तान के लिए बोल लिया करो, नहीं बोलते हैं। और जनरल असेंबली में मीटिंग्स आएंगी, वहाँ पर विमेन राइट्स के ऊपर बातें होगी, हॉरिफिक सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर बात होगी, लेकिन तालिबान के ऊपर कभी बात नहीं होती है। वहाँ पर तालिबान जो विमेन के साथ जो कुछ कर रहा है, ये जेंडर जो परसिक्यूशन हो रही है, ये इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है, बट कोई नहीं बोलेगा। लेकिन भारत में ये सारे के सारे एक्टिविस्ट ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये क्या चक्कर है? क्योंकि हम इन्हें करने देते हैं। जिस दिन इनकी एक एक वन वे टिकट इनको इशू कर इनको वापस भेजना शुरू करेंगे अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में, उस दिन ये सारा मामला ठीक भी होना शुरू हो जाएगा। जस्ट सोच के देखिए आप दोस्तों कि जो अफगान विमेन है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी,
कि एक सिंपल ह्यूमन डिसेंसी कि आप एक दूसरे से बात करना है वो भी अलाउड नहीं है। और ये भारत में फ्रीडम, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एजुकेशन है, वर्शिप है, कुछ भी कर सकते हैं, गालियां भी निकाल सकते हैं गवर्नमेंट को, हिंदुओं को भी और हमारे भगवानों को भी। और उसके बाद गालियां निकालने के बाद भी ये बोलते हैं ये ऑप्रेस्ड हैं भारत में। इनको तो कोड़े लगने चाहिए यहां पर, और कोड़े मारने के बाद इनको अफगानिस्तान भेजना चाहिए, इन कमीनों को। और ये बनते हैं चैंपियंस ऑफ जस्टिस। जस्टिस तो इनको तभी मिलेगी जब ये अफगानिस्तान जाएंगे वन वे टिकट पर, और वापस टुकड़े होकर ही वापस आएंगे। जिस दिन जो ये काम हमारे साथ करते हैं, जिस दिन इनके साथ होना शुरू होगा, उस दिन पता लगेगा कि फाइट फॉर ह्यूमन राइट्स क्या होता है। भारत में इनको सारे राइट्स होने के बाद भी इनको ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे। वक्फ बोर्ड में जहां पर ये प्रॉपर्टी पे हाथ रखते हैं वो प्रॉपर्टी इनकी हो जाती है, तभी भी इनको लगता है कि ये राइट्स हमारे पास उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। हमारी लड़कियों को रोज गलत नाम देकर, हिंदुओं के नाम रखकर दुकानें खोलते हैं। लड़के जो हैं हमारी लड़कियों को अगवा करके ले जाते हैं, धोखे से कन्वर्ट करते हैं उनको। लेकिन इनको फ्रीडम नहीं है क्योंकि मोदी जी बीच में आ गए हैं। कांग्रेस होती तो अब तक ये इस्लामिक कंट्री बन गया होता। और अफगानियों के लिए जो साइलेंस है इनकी, इससे पता लगता है इनके डबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। इनको ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम से मतलब ही नहीं है दोस्तों। इनको सिर्फ अपनी शेरवानी फटवानी है, कोई भी फाड़ दे आकर। इसलिए पूरा आमंत्रण है आपको, इनकी शेरवानी फाड़ते रहें, मैं तो हटूंगा नहीं। और ये एक्टिविस्ट बोलते हैं अपने आप को एक्टिविस्ट। अगर मुसलमानों के हो और भारत में बैठकर आप एक्टिविस्ट की बात करते हो, कहीं बात वहां पे जाकर बोल दीजिए, पता लगेगा आपको। और ये जो इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर जो बात करते हैं इंडिया में, जो नेशनलिस्ट सुन रहे हैं आज की डेट में, ये आपके लिए एक हार्ड क्वेश्चन भी छोड़ रहा हूं। जो ग्लोबल डोमेस्टिक नाम के एक्टिविस्ट हैं, ये सारे के सारे अफगानिस्तान और चाइना के ऊपर ये चुप क्यों हो जाते हैं? कभी आपने फटी हुई शेरवानी को सुना है कि चाइना में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, हम उसके अगेंस्ट हम दुनिया में एक मुहिम चलाएंगे? कभी भी नहीं। ये हमेशा ऐसा क्यों होता है? ये ड्रम बीट जो बजाते हैं भारत में ऊंचे ऊंचे कि यहाँ पर जो मुसलमान लड़कियां हैं वो बड़ी ओप्रेस्ड हैं। अफगानिस्तान और चाइना के मामले में ये क्यों नहीं बोलते? उसका रीज़न एक ही है, जिस दिन इन्होंने मुंह खोला उस दिन परमानेंटली मुंह बंद कर दिया जाएगा, और कोई भी रीज़न नहीं है। और ये जो ग्लोबल कम्युनिटी है, यूनाइटेड नेशंस है, ये सिर्फ एक लेम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये उन्हीं को सप्रेस करती हैं जो इनकी बातें सुनता है। मैं बार बार मोदी जी की गवर्नमेंट को, मैंने कई बार मुहिम चलाई है, कई बार उनको मैसेज पहुंचाने की इनकी टीम को कोशिश करी है। स्टॉप लिसनिंग टू व्हाट यूनाइटेड नेशंस सेज, स्टॉप लिसनिंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये लेम डक्स हैं, ये सिर्फ उसी को दबाने की कोशिश करते हैं जो दबता है इनके सामने। आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। यू हैव चेक्ड एंड यू हैव टेस्टेड द वाटर्स विद कनाडा। कनाडा की जब वाट लगाई आपने मोदी जी, मजा आ गया। आज ट्रूडो मल रोता हुआ दिखाई देता है सड़कों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, स्टैंड लिया है भारत के लिए। और जो भारतीय हैं आज जो गर्व से हम बोलते हैं कि यार जो आपने कनाडा के साथ किया वही काम आपको चाइना के साथ भी किया, आपने वो पाकिस्तान के साथ भी करना चाहिए। इन कमीनी कौम के साथ आपको कोई भी सॉफ्टनेस नहीं बरतनी है मोदी जी। ये अनइमेजिनेबल ये कल्ट है एक, जो पागलपन से शुरू हुआ। इनका तो खलीफे का आखिरी 3 अक्षर भी मैड थे। मदरसों में भी ये मैड से ही शुरू होता है। इनकी जर्नी पागलपन से शुरू हुई, पागलपन पर ही खत्म होती है। और पागल कुत्ते को क्या किया जाता है मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और ये जो एक्टिविस्ट है सो कॉल्ड, इन्हें वन वे टिकट देकर अफगानिस्तान के साथ डील कर कर इनको भेज दीजिए। वो भी खुश, ये भी खुश, और इनकी जो अगली नस्लें आएंगी वो भी खुश, क्योंकि वो भी अफगानिस्तान में ही पैदा होंगी। और तभी रियल चेंज भारत के अंदर आना शुरू होगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।